आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, कुमाऊं के पहाड़ी और तराई क्षेत्रों की यात्रा के दौरान आप सबको अलग अलग भाषा बोली, भौगोलिक भूभाग, संस्कृति और कई अन्य विविधताओं से परिचय करवाने का मुझे मौका मिला। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ गांवों को भी आपने जरूर देखा होगा। लेकिन आज अपने जीवन और अपने YouTube चैनल का सबसे रिस्की और रोमांचक सफर तय करते हुए मैं पहुंचा हूं नेपाल के पहाड़ी और तलहटी वाले क्षेत्र में, जो कि मौजूद है नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के दादेलधुरा जिले में। जिस जगह पर पहुंचने के लिए पार करना पड़ता है इस विशाल महाकाली नदी को, क्योंकि यहाँ पर न कोई सड़क है न ही कोई पुल। तो आज मैंने अपनी ये यात्रा आरंभ की है उत्तराखंड के सीमांत शहर टनकपुर से। तो भारत नेपाल की सीमा पर उस स्थान तक पहुंचने के लिए मुझे हल्द्वानी से करीब 130 और टनकपुर से 38 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, जो कि टनकपुर तक काफी लंबा और बेहद थका देने वाला था। और ये सफर अभी भी यहाँ टनकपुर से 38 से 40 किलोमीटर का रहने वाला है, जो कि बेहद खतरनाक और रिस्की भी है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टनकपुर से चल दिया हूँ मैं और दोपहर का करीब बज गया है 1। तो थोड़ा सा मैं जानबूझ के लेट चला था, जानबूझ के मैं लेट गया था थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा सा शाम का नज़ारा आपको दिखाना चाह रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट चला हूँ। तो पहले कुछ मैं ज़रूरत का सामान लेता हूँ अपनी, थोड़ा बहुत फल लेता हूँ, थोड़ा बहुत बिस्किट नमकीन वगैरह लेता हूँ, एक कोल्ड ड्रिंक लेता हूँ, जूस की बोतल जो भी है, और पहले थोड़ा सा चावल खा लेते हैं। मुझे भूख लगी है, सुबह मैंने नाश्ता कम किया था। कम क्या किया था, जल्दीबाजी में किया था कह सकते हैं। तो थोड़ा सा हाफ प्लेट चावल खा लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए पिथौरागढ़ चुंगी, तो यहाँ से मुझे मुड़ना है लेफ़्ट को। तो पहले मैं थोड़ा फल ले लेता हूँ, संतरे वगैरह कुछ, और कुछ जूस की बोतल ले लेता हूँ। मैंने थोड़ा चावल खा लिए हैं थोड़े से इस होटल में, तो यहाँ पर अच्छा बनता है, कभी कभी मैंने पहले भी खाया है। तो हाफ प्लेट चावल मेरा हो गया काफ़ी। तो यहाँ से मुझे मुड़ना है, ये पूर्णागिरि धाम का गेट लगा है। तो ये एक रास्ता यहाँ से जाता है माँ पूर्णागिरि धाम को, जो कि हमारे देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। बड़े काफ़ी मान्यता है और काफ़ी प्रसिद्धि है इसकी दूर दूर तक। तो इससे एक अलग रोड कटेगी, मुझे वहाँ को जाना है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, रोड कैसी है क्या है सब देखते हैं। पहली बार जाऊँगा मैं, फर्स्ट टाइम आज मैं इस मार्ग पर। थोड़ा सा आगे गया हूँ लेकिन उससे आगे पहली बार जाऊँगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए चल तो दिया हूँ, लेकिन सफ़र कैसा है मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे बहुत ज़्यादा रास्ता भी नहीं पता है, और पहली बार मैं इस मार्ग पर आया हूँ और आत्मविश्वास बन नहीं रहा है। मैं आपको सच बताऊँ, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं बन रहा है। जैसे मेरा और जगह कहीं भी जाता हूँ ना, मेरा कॉन्फिडेंस बनता है, एक अनजाना सा कुछ अधूरापन जैसा है, पता नहीं क्यों जा रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ बस। लेकिन निकल पड़ा हूँ, तो यात्रा को पूरी करके ही लौटूंगा, लेकिन देखता हूँ कहाँ क्या मिलता है।
पूर्णागिरि मात्र 16 किलोमीटर यहाँ से रह गया है अभी, और अच्छे अच्छे नज़ारे आप देखेंगे। चलो थोड़ा सा एक राहत मिली। मैं सोच रहा था कि पता नहीं कैसे क्यों आ गया मैं, लेकिन ठीक है। लेकिन बताने वालों ने रास्ता जो है मुझे लंबा बता दिया, तो किसी मैंने वो तो अच्छा हो जहाँ पे मैं खाना खाया वहाँ पे मैंने पूछ लिया, मुझे बहुत लंबा जिसने बाज़ार में जो रास्ता बता दिया था वो तो लंबा बता दिया था, तो वो मैं नहीं गया मैं, नहीं तो वहीं को चला जाता। तो चलिए एक आज अच्छा एक अलग सा अनुभव मुझे मिलेगा अपनी YouTube यात्राओं से, थोड़ा अलग। तो आप भी देखिएगा, आनंद लीजिएगा इस यात्रा का। तो एक छोटा सा मार्केट यहाँ पे आया है, ये क्या है? ये भी मुझे लग रहा है यात्रा से संबंधित ही मार्केट है, क्योंकि छोटे छोटे होटल बने हुए हैं अस्थाई, कुछ दुकानें भी हैं कच्ची पक्की सी, और काफ़ी पार्किंग की एक जगह भी देख पा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या है ये। हाँ, उचौली गोट है इस जगह का नाम, उचौली गोट कुछ है यहाँ पर। आज उचौली गोट है ये। तो यहाँ से ये शुरू हो गया है बूम रेंज। बूम, आगे बूम एक मंदिर है, मंदिर के नाम पे इसका इस रेंज का नाम है। वो मंदिर पता नहीं किससे संबंधित है, मुझे मालूम नहीं है। ये है बूम मंदिर। अब पता नहीं ये बूम मंदिर संबंधित किससे है, मुझे इस बात का थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मैंने पहले भी सुना है इस बूम का नाम, लेकिन ये मंदिर किससे संबंधित है तो हिंदू मंदिर, क्योंकि झंडे जो पताका जो ऊपर लगी हुई है वो हमारे हिंदू धर्म से संबंधित पताका लगी हुई है, क्योंकि जैन भी हो सकता है, जैनियों के ही मंदिर होते हैं, बौद्धों के ही मंदिर होते हैं, तो है तो हिंदू मंदिर ही। लेकिन ये किससे संबंधित है ये मुझे कोई बताएगा तो मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज आप लोगों में से जो जानता हो वो बता दीजिएगा ये मंदिर किससे संबंधित है। तो ये बूम का मंदिर है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाता, समय बहुत हो रहा है और लेट हो जाऊंगा मैं, तो मैं निकलता हूँ, फिर अपनी यात्रा को जारी रखता हूँ। तो उससे पहले आप लोग जो भी इस बूम के बारे में जानते होंगे ज़रूर बताना। चलो मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा सा दुकान में पूछता हूँ, क्योंकि एकदम से आगे बढ़ना ठीक नहीं है। मैं दुकान यहाँ पे उससे पूछता हूँ दुकानदार से। ये देखिए दोनों पहाड़ियों के बीच में बहती हुई शारदा एक अलग ही नज़ारा पेश कर रही है। बस थोड़ा सा रास्ता अच्छा हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं रात बेरात सब झेल लूँगा, लेकिन रोड अच्छी होनी चाहिए थोड़ा। ये देखिए नीचे शारदा नदी। तो यहाँ पर जो है पूर्णागिरि माँ का चरण मंदिर है। तो ये देखिए जो गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है, यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर ली है साइड में, और ये रोड है, ये आगे चूका को चली जाएगी, और यहाँ से मुझे नीचे उतरना है घाट की तरफ। तो नीचे नदी है, जो नदी मुझे पार करनी है। तो अभी पता नहीं है कि नाव मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस नाव मिलने पे है।
और वापसी का टाइम है 5:30 पार से, और यहाँ से 5 बजे है। यहाँ से आप 5 बजे के बाद नहीं जा सकते। अगर यहाँ से कोई गया है तो वो उसके लिए 5:30 का समय है। यहाँ से जो गया है उसके लिए 5:30 का समय है, लेकिन जाने वाला जो बाहर का है उसके आने के लिए 5:30 लास्ट है, उसके बाद नहीं है। तो चलिए, ये है रास्ता, यह है जंगल का रास्ता। देखिए, तो ये नीचे मुझे नदी तक ले जाएगा। अभी मुझे पता नहीं है कि नाव मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो काफ़ी नीचे है ये, मैं सोच रहा था कम होगा, लेकिन ये बहुत नीचे है। बहुत ही ख़राब रास्ते पे चल के जाना पड़ रहा है, और पैर भी फिसल रहा है बार बार। अब पता नहीं, अब कभी कभी मुझे लगता है ना, मेरे डिसीजन कुछ गलत तो नहीं हो जाते हैं। हालांकि गलत तो वैसे तो कोई मुसीबत बात और कुछ नहीं है। बात यह है कि वहीं फंस ना जाऊं या कोई और मतलब कोई परेशानी में ना पड़ जाऊं बस। तो ये देखिए, नदी आ गई है, इसको शारदा नदी कहते हैं। तो शारदा नदी है, इसी को महाकाली भी कहते हैं। महाकाली है ये पंचेश्वर से महाकाली बन के आती है। चलो, इसके बारे में वहाँ पे जाके बताता हूँ आपको। तो ये है महाकाली नदी, जो कि यहाँ पे टनकपुर में शारदा बन जाती है। तो पंचेश्वर में ये 3 नदियों के साथ मिलकर के महाकाली बनती है। तो अभी ये बड़ी शांत लग रही है, लेकिन इसका रूप जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये अपनी असलियत पे, अपने असली रूप में आती है तो उसका रूप बड़ा खतरनाक हो जाता है। ये पहुंच गया हूं मैं घाट में, और अभी यहाँ पर नाव नहीं है। यहाँ पर नाव नहीं है अभी, तो नाव पार से आएगी तब जाके मैं यहाँ से जाऊंगा। अब वो पता नहीं मुझे अकेले लेके जाएगी या कुछ और लोगों का इंतज़ार करेगी, मुझे मालूम नहीं। लेकिन नाव आएगी कहाँ पर, मैं खड़ा कहाँ पे हूँ, गलत हूँ या सही हूँ, पता नहीं। तो ये है, देखिए, ये इधर वार इंडिया हो गया और पार है नेपाल। ये आ गई है नाव। तो ये उस वाले घाट पे मुझको मतलब जाना पड़ेगा। मैं इधर आ गया था, तो उसके बाद इसी से मैं जाऊंगा पार को। बाप रे, बड़ी कठिन जिंदगी इन लोगों की यार। टनकपुर से मैं इतना आ गया, उसके बाद फिर मुझे ऊपर आगे पैदल जाना है। तो ये आ गई है नाव, तो इसी में मुझे बैठ करके पार जाना है। अब पता नहीं कितना समय लगेगा। चलो, कुछ लोग हैं, इनसे पूछता हूँ। हाँ सर, नमस्कार। कहाँ के हैं? हम लोग इधर पार। अच्छा, कौन सा गांव है ये? परी गांव है। तो क्या करते हैं आप यहाँ इंडिया में? इंडिया में जॉब करता हूँ मैं, गुजरात जॉब करते हैं। तो अभी गुजरात जाने के लिए आए हैं? अच्छा, बस से जाएंगे या टनकपुर रहेंगे आज? आजकल छोटी गाड़ी का सुविधा है, क्योंकि वो सही टाइम पे पहुँचा देता है। बस तो है ही जी, पर छोटी गाड़ी में आराम है। सीधा वो लोग दिल्ली रुकेंगे, आज एक दिन दिल्ली रुकेंगे, जहाँ हम दिल्ली रुकने वाले हैं। दिल्ली रुकेंगे। हाँ, तो वो वहाँ जहाँ पे हम लोग जाने वाले वहाँ पे छोड़ देता है। तो हम लोग छोटी गाड़ी ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो उससे तय हो रखा है छोटी वाली गाड़ी? बात कर रखा है, फोन नंबर वगैरह सब है। चलिए सर, एक चीज आपके गाँव के बारे में, कब आप आते हैं आप? कभी 6 महीना लगता है, कभी 1 साल लगता है, कभी कभी तो 1.5 साल भी लग जाता है। इतना लग जाता है? तो अभी कुछ खास पूजा हो जाती है, शादी? अभी घर में लड़का था, लड़का का एक हमारा जनेऊ कार्यक्रम। ओके, उसके लिए आए थे। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो सब अच्छी तरह निपट गया? तो फैमिली गांव में रहती है, तो मदर फादर गांव में रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ओके, तो चलिए, ये लोग जा रहे हैं गुजरात, ये डिफेंस में है, और ये चले गए। अभी टनकपुर जाएंगे, टनकपुर से उनकी गाड़ी है, गाड़ी से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली रुकेंगे, उसके बाद फिर गुजरात। 2 दिन इनको यहाँ से 2 दिन लग जाएंगे पूरे। तो ये नाव आ गई है भैया की, अब मुझे इससे जाना है पार, उसके बाद सामने लगे होंगे फिर ऑटो। नाव वाले हैं। अच्छा, हाँ, पूरे नेपाली भाषा बोलते हैं। हाँ, लेकिन हम जा रहे हैं, अब हमारे नेपाल में जा रहे हैं। आपको लेके जाएंगे हम नेपाल में।
तो हिंदी में बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कब से ये काम कर रहे हैं या अभी हाल से ही मेरे किया? को हो गए इसमें तो 2 साल से पूरा हो गया, इस नाव चलाते 2 साल हो गए। हाँ। तो कितना एक आदमी का कितना किराया है? 50 रुपया 50 रुपया नेपाली या इंडियन? नेपाली है। तो इंडियन 30 रुपया हो गया। इंडियन 30 तो इसमें 30 रुपये तो बहुत ही कम है, बहुत कम है, कुछ भी नहीं है 30 रुपया तो कहे तो ना। उसमें कम है बहुत। तो इसके अलावा और कोई रोजगार? रोजगार और कुछ क्या है। उसके बाद नेपाल में गाड़ी चलाना हुआ, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। हाँ। जब ये महाकाली आ जाती है तो उसके बाद फिर नाव नहीं चलती है? उसके बाद तो नाव नहीं। फिर ये गांव का रास्ता बंद हो जाता है पूरा? नहीं, गांव का रास्ता बंद नहीं होता है, लेकिन ट्यूब चलेंगे। ट्यूब चलेंगे, जो ट्यूब सामने तोड़ रहे हैं ओके, वैसे वाले चलेंगे, वो चलेंगे। हाँ। तो आदमी को सिंगल हमारा ये बंद रहेगा। ये बंद रहेगा। चलिए चलिए, ठीक है। ये देखिए हमारी नाव चल दी है, क्या बात है। हम इंडिया से नेपाल की तरफ यात्रा कर रहे हैं। देखिए नाव में नेपाल की तरफ। आपने हवाई जहाज में किया होगा, आपने रेल में किया होगा, आपने टैक्सी में किया होगा, बस में किया होगा, पैदल भी किया होगा, लेकिन आज पहली बार नाव की सवारी। समय हुआ है करीब 3:30 और मेरा टास्क जो है 5:30 से पहले मुझे वापस आना है। यह है महाकाली, जिसे शारदा कहा जाता है। पंचेश्वर से ये महाकाली बन जाती है। अब ये टनकपुर में आकर के शारदा नदी में बदल जाती है। तो चलिए इस सफर का आनंद लेते हैं। का सफर इस नाव में। देखिए हमारा भारत और नेपाल मित्र देश, और उसके बीच में ये उन दोनों देशों के संबंध को और मजबूत बनाती शारदा महाकाली नदी। ये दुकान छे ना? ये दुकान है इधर। वाह। चाना नाश्ता। वाह वाह वाह, करेंगे थोड़ा, सब मिलेगा। चलो आप लोग मिलके बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं किनारे पर, नदी के किनारे, और एक थोड़ा सा 15-20 मिनट का सफर तय करने के बाद नदी के किनारे पहुंच गए हैं। अब मैं उतरता हूं नाव से। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे भारत के मित्र देश नेपाल में।
अब मैं हूँ नेपाल की धरती पर, महाकाली को पार करके 15 मिनट में पहुंच गए इंडिया से नेपाल। लेकिन जो टनकपुर जो सबसे सफर जो रहा वो बड़ा मुश्किल भरा रहा मेरा, काफी दूर भी है, रोड भी खराब है। तो चलिए अब यहाँ से रास्ता लगते हैं ऊपर। तो ऊपर एक छोटी सी पसल है, पसल मतलब दुकान है, वहाँ पे थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा था पता नहीं कैसा होगा सफर, कैसा होगा नहीं होगा, लेकिन भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी की जो रिश्ते हैं, हमारे बीच जो संबंध है वो खाली नहीं है। पार जाते ही भैया लोग मुझे मिल गए, गांव के ही हैं, यहीं के हैं, और पार्ट टाइम पे गाड़ी चलाते हैं, लोकल है, और नाव भी चलाते हैं और गाड़ी भी चलाते हैं। ये देखिए, मेरे पास टाइम पूरा है, 2 घंटे हैं पूरे। 2 घंटे में मतलब बहुत कुछ करके आ जाऊंगा मैं। तो उससे पहले आपको यहाँ का पसल दिखाते हैं, चाय का होटल। यहाँ पर उन लोगों के लिए चाय पानी की का इन्होंने व्यवस्था करवा रखी है जो लोग यहाँ से वार पार आते हैं। बहुत बड़ा होटल नहीं है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट आपको नहीं दिखाई देगा। आप कुर्सियाँ लगी हैं, मेज लगी है, ला ऑर्डर, ऐसा नहीं है। लेकिन इस जगह पर खाने का पीने का अलग ही स्वाद है। जो लोग मेरे ऐसे लोग जानते हैं यहाँ पर चाय पानी और छोले खाने का मजा, वो ही जानते हैं। बाकी जो बड़े बड़े होटलों में खाते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाते हैं, उनके लिए ये चीज वैल्यू कुछ भी नहीं है। कहाँ के हैं? यहीं के हैं। अच्छा, तो कब से दुकान है? 3-4 महीने ही हुआ है, उससे पहले 5 महीने हो गए अभी। अच्छा, तो दुकान ही 4-5 में बंद हो जाएगी, बरसातों में बंद हो जाएगा, फिर खोल लेंगे। अच्छा, तो दाजू ये बताइए, सामान लाने में आपको कितनी परेशानी होती है? वार से पार से परेशानी होती है। कैसे लाते हैं? कहाँ से ये सामान आता? कहाँ से ये हमारा नेपाल से आते हैं, थोड़ा वहाँ से जाते हैं, इंडिया टनकपुर से भी ले आते हैं? नमक साग सब्जी। तो बरसातों में क्या हाल होता है फिर? बरसात में बंद हो जाता है, तो उतना आप इंतजाम करके रखते हैं? अच्छा, तो ये बताइए इससे कितना हो जाता है? क्या क्या बनाते हैं आप? समोसा मिल जाएगा, ब्रेड पकौड़ी मिल जाएगा, चना चटपट बनती है। चलिए, अच्छी बात है। अंडा वगैरह भी बनाते हैं? अंडा भी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो एक दिन में कितने लोग आर पार करते हैं आप? जो कि आप तो एक दिन में कभी 30 भी होता है, कभी 100 भी होता है, कभी 50 भी होता है। अच्छा, कभी 100-50 भी हो जाता है, तो आपका चल जाता है। आज गए हैं 100 आदमी। 100 आदमी कहाँ गए हैं? टनकपुर गए हैं। यहाँ से हमारा रुद्रपुर तक पहुँचे, आज पिकनिक गए। तो वापसी आएंगे ना? वापसी आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कल परसों आएंगे। चलिए, चलिए। तो ये बन रही है चाय। हाँ, ये देखो, हमारा दूध का चाय है और कुछ नहीं है इधर। मिक्स से कुछ भी नहीं बनेगा इसमें। तो 3 चाय बना दीजिए, एक हमारे भैया लोगों के लिए जो मुझे लाए हैं, और एक मेरे लिए। और चीनी थोड़ा मीठा बढ़ा के हैं, ताकि लगे नेपाल में आया हूँ। नेपाल में ये यहाँ की फेमस चाय है। चलिए, इसका आनंद लेते हैं इस नदी के किनारे। ऐसा भी कम मिलता है देखने को, खुले में छोटी सी दुकान है ना। इसका स्वाद ही अलग होगा। क्यों साहब? इसका स्वाद ही अलग होगा। आपका क्या नाम है? रमेश नाम है। रमेश जी, कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं? मैं अभी जा रहा हूँ, टनकपुर जा रहे हैं। तो पीठे तो लंबा लगा रखा, कहीं लंबा रास्ता है। क्यों? सही कहा। दिल्ली तक। हाँ, देखा पहाड़ियों की पहचान, पीठिया लंबा लगा रखा, इसका मतलब कहीं लंबा जा रहे। सही कहा मैंने। ये होता है, देखो, अपने कल्चर की पहचान, है ना। अगर आप नॉर्मल जा रहे होते तो मैं कहता था कि नॉर्मल ही जा रहे हैं, लेकिन पीठिया और ये फूल वूल जो है, ये हमारी पहचान है। और हमारे भारत और नेपाल में ये लगभग एक जैसा है ना। तो इससे पता लग जाएगा हिंदू धर्म में। और हम अगर कोई ताल्लुक रखता है अपने रीति रिवाजों से, अपने संस्कृति से, तो बता देगा कि भाई साहब लंबा जा रहे हैं। तो चलिए, वहाँ नौकरी करते हैं क्या? दिल्ली में ही। तो घर कितना कब आना हो पाता है? 5-6 महीने में एक बार आता हूँ मैं। बाकी बीच में कोई मार्केटिंग में कुछ हो गया, ऑर्डर का कुछ हो तो फिर बीच में आता हूँ। बीच में आते हैं। ये मम्मी है, पापा है, बढ़िया है, उनको देखते रहते हैं।
इनको देखते रहना, ये अच्छी बात है ना मम्मी पापा का। हाँ चलिए, खेती बाड़ी भी है। चलिए सर, आपकी यात्रा शुभ हो। तो आज टनकपुर से आज दिल्ली निकल जाएंगे आप? चलिए चलिए, हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके चलिए चलिए, ओके। तो चलिए, यहाँ से लगे हैं ये टुक टुक या टेम्पो, तो इनमें मुझे बैठ के जाना है। ये गाड़ियाँ देखिए, यहाँ तक बाइक आई हुई है गांव वालों की। कोई कुछ लाया है, कोई कुछ लाया है। ये कट्टों में जा रहा है घोड़े का टूटा, तो ये पूर्णागिरी में जो घोड़े चलते हैं उनके लिए। ये देखिए, इस गाड़ी में हम जाएंगे। तो ये लीजिए, पहुंच गए हैं हम परी गांव में। इस गांव का नाम है परी गांव। अब आपको यहाँ की सुंदरता दिखाते हैं। हाँ, अब ये मैं जा रहा हूँ पहले परशुराम धाम की तरफ। यहाँ का बहुत बड़ा धाम है मंदिर, परशुराम, भगवान परशुराम के नाम पर वो धाम है। तो वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर है वो। पहले उसके दर्शन करके आएंगे, उसके बाद फिर मैं गाँव में थोड़ा कुछ लोगों से मुलाकात करूँगा। तो यहाँ पर एक जगह पहुँचा हूँ मैं। तो ये भी कोई रोड को लिंक करता होगा मुझे लगता है, क्योंकि कटाल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कटाल एक कस्बा है यहाँ से करीब थोड़ा सा आगे, और मुझे लगता है वो महेंद्र नगर वाली रोड में ही कटाल पड़ता है। तो ये वहाँ का एक तिराहा टाइप का है, और एक रोड यहाँ को चली आती है। और ये मैं आ गया हूँ परशुराम धाम में। तो यहाँ पर देखिए, ये परशुराम धाम का एक बोर्ड लगा हुआ है, परशुराम धाम गाड़ी पार्किंग स्थल, परशुराम तीर्थ जाने बाटो, तार अतार घाट जाने बाटो। तो ये है रास्ता। हाँ, तो ये रोड जो है, ये महेंद्र नगर वाली रोड ही कनेक्टेड है। मैं सोच रहा था हो सकता है यहाँ पे रोड ना हो, लेकिन ये रोड जो चली जाएगी ये आगे कटाल होते हुए महेंद्र नगर काठमांडू वाली रोड को ही कनेक्ट करेगी। तो अब मैं इस स्थित इलाके के भूगोल को अब समझ गया, पहले मैं समझ नहीं पाया था। तो चलो, यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ से मैं कुछ सामान लेता हूँ पहले। और यहाँ पे एक मैडम खड़ी है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैडम, कैसे हो? क्या नाम है आपका? तो ये दुकान ही है या इसकी या पार्ट टाइम है? ये दुकान ही है, दुकान से ही है। तो बाकी हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड इंडिया में काम करते हैं। क्या? होटल में। बढ़िया है। तो आप दुकान में बैठती हैं परमानेंट, तो फिर घर का काम मैं देख लेती हूँ। आप ही देख लेते हैं। तो स्कूल यहाँ पे कहाँ है, बच्चे वगैरह कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल एक इधर है और हाई स्कूल है, ऊपर है। हाई स्कूल है, ज्यादा दूर नहीं है? हाँ, ज्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट। गुरु बाछले पाल सकते हो तुम्हें? अभी तो नहीं है। अच्छा, 5-6 महीने पहले था, अब बंद वो कर दिया। नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता यहाँ से। तो ये बताइए, परशुराम धाम की वजह से यहाँ पर आपकी दुकानदारी चलती है, वैसे नॉर्मल आते जाते कस्टमर? हाँ, इधर इस वजह से भी चलती है, वैसे इधर टनकपुर जाने वाले आते हैं। आने वाले आते हैं। तो चाय पानी भी करते हैं, नाश्ता, चाउमीन वगैरह? वेरी गुड। अकेले, कोई हेल्पर नहीं है? वेरी गुड। तो चलिए, मुझे 2 मैगी दे दीजिए। गोलमोल वाली है? परचेसिंग करी है 4 मैंने ली है करंट, 2 करंट ली है, 2 प्रीति ली है। प्रीति का टेस्ट थोड़ा अलग है, करंट का टेस्ट थोड़ा अलग है। और 2 जूस मैंने यहाँ पे लिए हैं रियो के। ये जैसे हमारे इंडिया में रियल चलता है, यहाँ पे रियो चलता है। तो चलिए, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं घर जाके दिखा सकूँ कि मैं नेपाल से कुछ चीज़ लाया हूँ। वो बिस्कुट कौन सा है? तो ये है नेपाल का पार्ले जी, गुड लाइफ जी। तो ये कितने का है? 10 का, मतलब इंडियन 6 रुपए का है ना। 2 ये दे दो। चलिए, इनसे बात हुई, अच्छा लगा। तो अकेले संभाल रही है, हस्बैंड करते हैं इंडिया में जॉब, और ये यहाँ पर अकेले इस दुकान को संभाल रही है। बहुत ज्यादा एज की नहीं है, यंग एज की है, लेकिन सब संभाल रही है। आजकल के समय का इतना होने पाता सब, और बिना सपोर्ट के। अगर आप 10 लोग भी आ जाएं, आपसे कहें भैया चाउमीन बनाओ, तो उनको 10 लोगों को आप खिला दोगे। क्या बात है, यही चीज होती है। तो यही होता है जज्बा कुछ करने का। ये भी कर रही है, हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं, बच्चे स्कूल में यही पढ़ते हैं, लेकिन बता रही है गाय भैंस हमने पालने छोड़ दिए हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। तो चलिए, कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। ओके।
तो हाँ, तो चलिए आ गए हैं हम परशुराम धाम में। जय परशुराम धाम। तो यहाँ पर पहुँच गए हम परशुराम धाम में। मंदिर जो है वो आगे है और इसके बगल में यहाँ का एक मसान घाट है, यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है। तो यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं, देखिए दुकानें लगी हुई यहाँ पर। इसमें मंदिर का प्रसाद है ये। मेरो नाम ललित जोशी हो। मैले परशुराम धाम स्थित पनापाँच परिगाउँमा विगत 1 वर्ष पहिलेदेखि यो पसल चाहिँ पूजन स्थल चाहिँ सञ्चालन गर्दै आएको छु। र मलाई यो परशुराम बाबाको महिमाको बारेमा साह्रै मनपर्ने र उहाँको आशीर्वाद लिन र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई केही थप सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि मैले यो पसल सञ्चालनमा ल्याएको थिएँ। यो स्टल चाहिँ मेरै स्टल हो। मैले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई सेवा सुविधा दिनका लागि र यो पूजन सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनका लागि मैले यो स्टल विगत 1 वर्ष पहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थिएँ। र यहाँ थुप्रै मात्रामा दैनिक जसो 150-200 जति पर्यटकहरू यो क्षेत्रमा भित्रिएको अभिलेखीकरण यहाँ सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ। विभिन्न किसिमका विभिन्न ठाउँबाट भगवान परशुरामको आशीर्वाद लिनका लागि यस क्षेत्रमा महाकाली तटमा महाकाली किनारमा स्नान गरेर पुण्य प्राप्त गर्नका लागि र भगवान शिवको पूजा अर्चना गर्नका लागि पनि, किनभने यो यसमा भगवान शिवको पनि मन्दिर स्थापित छ महाकाली किनारमा। र यसरी शुभ आशीर्वाद प्राप्त गर्नका लागि यो ठाउँमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आफ्नो ठाउँबाट यहाँ आइरहेको अवस्था हो। भगवान परशुरामको आशीर्वाद पाएका अनुभूतिहरू पनि सुनाउने गरेका छन् पर्यटकहरूले। कहिलेकाहीँ हामी यो ठाउँमा यसरी आएका थियौँ, यसरी यो हाम्रो मनोकामना पुरा भयो भनेर पनि हामीलाई सुनाउने र अरू आन्तरिक पर्यटकहरू र बाह्य पर्यटकहरू पनि यस क्षेत्रमा भगवान परशुराम र भगवान शिवको आशीर्वाद लिनका लागि प्राय आउने गर्छन्। र माघी पर्व विशेष यहाँ धेरै ठुलो मेला लाग्छ। 1 गते एकदमै ठुलो पर्व लाग्छ यहाँ। विभिन्न किसिमका देवी देवताहरू स्नान गर्नका लागि यो धाममा माघे पर्वको दिन लगायत अरू ग्रहण योगहरू दिनहरूमा पनि यहाँ आउने गरेको अभिलेखीकरण हामीले पाएका छौँ। सबैलाई भोलि यस क्षेत्रका लागि म व्यक्तिगत रूपमा र जोशी सरको नास्ता पसलबाट सबैलाई हार्दिकताका साथ यस क्षेत्रमा आएर उहाँका कुराहरू सुनिदिने र उहाँहरूलाई पनि केही सल्लाह सुझाव दिइदिन र भगवान परशुरामको आशीर्वाद लिनका लागि म यस क्षेत्रमा हार्दिक आमन्त्रण पनि गर्न चाहन्छु यस मीडिया मार्फत। धन्यवाद सर। हजुर, नमस्कार। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। भगवान परशुराम से संबंधित ये धाम है, उसके बारे में यहाँ पर परशुराम धाम ने जीवित रूप में तपस्या की थी, ये भी इन्होंने बताया, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है और नेपाल के बड़े धामों में इसे मान्यता प्राप्त है। तो कब से दुकान है? ये हो गया 3-4 वर्ष हो गया। 3-4 वर्ष ही हुआ है। उससे पहले कहाँ थे? हम बैतड़ी है। बैतड़ी थे पहले। अच्छा, तो यहाँ पर क्या फैमिली वगैरह सब परिवार यही है अब? अब यही है सब। अच्छा, जगह जमीन है। हाँ, ये तो भाड़ा से नया परशुराम का दुकान था, अपना जमीन है मन। बहुत बढ़िया। तो सही चल जाता है दुकान से? हाँ, दुकान ऐसे अनुसार थोड़ा चलता है। थोड़ा चलता है। जब मेला होता है तो तब ज्यादा होता है। माघ मेला को लागी बहुत चलता है। माघ मेला को लागी बहुत चलता है, बाकी थोड़ा आते रहते हैं लोग। थोड़ा आते रहेगा। चलिए, परशुराम जी के नाम पे थोड़ा बहुत है ना। अरे वाह, बहुत धन्यवाद। आपको स्वागत करना, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऐसे फिर आगे आते रहना सर। पहुंच गया हूं मैं उस बड़े धाम में। तो ये परशुराम धाम जो है नेपाल के 7 धाम में इसको मान्यता है। तो भगवान परशुराम का यहाँ पर मंदिर है और उनकी एक प्रतिमा है बहुत बड़ी, तो उसके दर्शन के लिए लोग आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर साथ में यहाँ पर मोक्ष घाट भी है जो कि नीचे है। तो अभी मोक्ष घाट जाने का मुझे टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे अभी 5:30 बजे वापस जाना है, तो इसलिए मैं मंदिर कवर करके वापस जाऊंगा। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर कल यहाँ के नेपाल के गृह मंत्री श्री रमेश लेखक जी वो आ रहे हैं इस धाम में। तो कल यहाँ पे छोटा सा मेला टाइप का भी है, तो उसके लिए यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं। तो ये देखिए सामने परशुराम जी की प्रतिमा, और आगे मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ, उसके बाद फिर वापस आता हूँ।
चलिए, ये मुख्य मंदिर है परशुराम धाम। तो देखिए तैयारियां हो रही है, लोग तैयारियां कर रहे हैं, कुर्सियां वगैरह टेंट वगैरह सब लग चुके हैं इत्तेफाकन। और मंदिर के लोग तो कह रहे थे कि आप यहाँ पर आज बैठो, कल यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन है, लेकिन मैं बैठ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मैं मोबाइल नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, और अपनी गाड़ी में खड़ी करके आया हूँ पार। और दूसरा होटल में मैंने कमरा टनकपुर लिया हुआ है। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर आकर के नेपाल देश में मैंने देखा है, बीच से हमारा जो रास्ता होता है मेन ड्योढ़ी, वो नहीं है, साइड से है। ये इन्होंने साइड से बनाया हुआ है। तो ये खाना बनाने का इनका ऊपर है और नीचे इन्होंने पशु बांध रखे हैं। ये देखिए क्या बात है, क्योंकि पशुओं के बिना तो पहाड़ों में कारोबार कुछ है ही नहीं, मतलब आप सांस भी नहीं ले सकते पशुओं के बिना, धिनाली के बिना। तो ये भी एक कुछ चीज़ें सिमिलर लगती है इंडिया से, तो अच्छा लगता है, अपनापन जैसा लगता है। भावना भट्टराई, अच्छा भट्टराई लोग यहाँ पे हैं। भट्टराई ब्राह्मण होते हैं ठाकुर होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। भट्टराई, ठीक है। तो और क्या है कारोबार आपका? कुछ नहीं। दुकान बंद क्यों करी है? अभी खेत में जाना है इसलिए। खेत में जाना है इसलिए। खेत में क्या करोगे जाके? घास काटेंगे। घास काटेंगे जानवरों के लिए। और उसके अलावा और क्या होता है फिर? पराल होता है। पराल होता है। गेहूं बो रखे हैं? अच्छा, ये बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं? उधर। कितना दूर है? लगता है 10-15 मिनट। बस 10-15 मिनट लगता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरे सो के उठी ना अभी? सो के उठी है ना? स्कूल से आई है अभी। स्कूल से आई है तभी नखरे हैं। अरे वाह। तो ये आपने बाद में बनाया पक्का? अच्छा, रहते इसमें है, खाना इसमें पकाते हैं, नीचे जानवर हैं। तो ये दूध घर के लिए हो जाता है या बेचते भी हैं? घर ही के लिए हो जाता है, घर खाना होना ना। ठीक है, ओके। तो ये है नेपाल की गांव की जिंदगी, साधारण सी है, हमारे जैसी, जैसे हमारे गांव की जिंदगी है ऐसी है। तो यहाँ पे एक दुकान है, मैं चलो दुकान में जाता हूँ पहले। हाँ, मैं आपका ये गन्ना खा रहे हैं, देखो गन्ना तो बहुत बड़ा हो गया, ये हम भी खा रहे हैं गन्ना, ये गन्ना खा रहे हैं। क्यों ना हो? हैं? प्रांजल, अच्छा प्रांजल भट्टराई, स्कूल से आ गए, बड़ा एहसान किया है।
बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर, स्कूल से आए तो। ये देखिए, ये इनका घर भी है। और देखिए मैं बहुत ज़्यादा, ये मेरा ये इरादा नहीं है कि मैं किसी की विपन्नता को इस तरह से दिखाऊं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस चीज़ को मतलब इग्नोर भी किया जाए। अच्छा है, देखिए ये दो पकाने के लिए रखा हुआ है, ये दो पकाने के लिए रखा है ना, दो। ये जो भट्ट है, हाँ ये भट्ट भी है, और ये है बरसिम। इसको पकाएंगे, फिर भट्ट का मिला करके इसमें भैंसों को देंगे। यहाँ पे कुछ अलग तरह का है टेक्निक। तो ये बिल्कुल साधारण सी जिंदगी है। देखिए इसमें पक रहा है दो। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सुभद्रा भट्टराई। सुभद्रा भट्टराई। तो खेती पे है या जानवर ही पालते हैं ज्यादा? खेती भी है। तो गेहूं क्या खाने के लिए होते हैं या बाहर बेचते भी हैं? खाने के लिए। खाने के लिए। तो ये आप इतना सारा रखा हुआ है, कितने भैंस, आप कितने जानवर हैं? 2 भैंस। 2 भैंस। हाँ, तो आप अकेले करते हो? नहीं, और कौन है? सासू। वो कहाँ है? घास काटने गए। घास काटने गई है। तो आप बच्चों को देख रहे हो? अरे वाह वाह वाह, चलिए ठीक है। तो वो जो रखा वो अलग है या ये अलग? ये क्या है? दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। उसको पका रहे हो, धीरे धीरे पक रहा है, फिर भैंस को दोगे। तो आप क्या मिलाते हैं उसमें, मुझे आप बता दीजिए थोड़ा। इसमें कुछ नहीं, झूठा और यो हरा घास, बरसिम, इसको मिला के थोड़ा थोड़ा दे दिया। इससे दूध बढ़ता है भैंस का? पेट भरने के लिए। बाकी और सूखा घास भी इकट्ठा करके रखते हैं? सूखा घास नहीं, सूखा घास इकट्ठा नहीं करके रखते, पराल रखते हैं। चलिए तो यहाँ पे एक दुकान है जिसका नाम है भूमिराज किराना पसल। आप हैं दुकान मालिक? हाँ। नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है, कैसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनमोल भट्टराई। अनमोल भट्टराई। हाँ। इस कितने पढ़ते हो? मैं 9 में पढ़ता हूँ। कहाँ? भुवनेश्वरी नमूना माध्यमिक विद्यालय में। भुवनेश्वरी नमूना माध्यमिक विद्यालय में। तो स्कूल से आकर के दुकान में बैठे हो? हाँ। बाकी समय कौन बैठता है? बाकी समय मेरे बाप। वो कहाँ? अच्छा, पापा बैठते हैं। हाँ। वो अभी कहाँ है? वो अभी काम से चले गए। काम से चले गए। वेरी गुड। कैसे चलता है दुकानदारी? दुकानदारी चल जाता है। सब कुछ रखते हो, सारा सामान? राशन भी? राशन वाशन नहीं रखते। राशन नहीं, खाली और चीजें? और चीजें रखते। सामान कहाँ से लाते हो? सामान हम कभी कटाल से लेते हैं, कभी टनकपुर से लेते हैं। कभी कटाल से, कभी टनकपुर से। हाँ। तो ज्यादा सस्ता कहाँ पड़ता है? ज्यादा सस्ता टनकपुर में पड़ता है। टनकपुर पड़ता है। हाँ। तो वहां से लाने की बड़ी दिक्कत है फिर? दिक्कत तो है ना? हाँ। नाव में लाओ, फिर ऐसे ढो के लाओ, फिर यहाँ से फिर पैदल लाओ। ये समस्या है। तो घर आपका कहाँ है? घर तो यही है। घर भी इसी में है, दुकान भी इसी में है। चलिए अच्छी बात है। आप क्या के हैं? यहीं के हैं? क्या नाम है? मोहन भट्टराई। यहाँ भट्टराई लोग ज्यादा हैं, पूरा गांव भट्टराइयों का है। हमारा ये है, इतना आदर्श टोल है भट्टराई। तो भट्टराई लोग, आप मूल यहीं के हैं या कहीं बाहर, कहीं और? पहाड़ के है। पहले तो दूसरी जगह हमारा मतलब पूर्वज तो मतलब इंडिया से आया हो, बताते हैं मतलब। अरे वाह वाह वाह, इंडिया से आप आए हैं, वहाँ भट्ट थे आप लोग? भट्टराई है, हमने तो सुना है, मतलब हमारे बुजुर्गों को उनको ओके। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भट्टराई हो गए, वहाँ हो सकता है भट्ट हो, बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ तो कोई मेरे को करेक्ट कर देगा। अच्छा, तो घर में क्या है कारोबार आपके? कुछ भी नहीं, मैं इंडिया के यहाँ था, मानेसर में गुड़गांव में नौकरी करता हूँ। अच्छा, मानेसर में नौकरी करते थे या हो? कर रहा था मैं भी। अब घर आ गए हैं, चलिए अच्छी बात है। घर में सब कुछ सही है? चलिए। मेरा नाम नन्दराज भट्टराई है। पहिला हामी बैतडी जिल्लाको मान्छे हो। अहिले हामी डेन्जामा बस्दैछौँ र यो परी गाउँ हो, वार्ड नम्बर 5, परशुराम नगरपालिका। नगरपालिकाभित्र हामी पर्छौँ। अब हाम्रो व्यवसाय भनेको कृषि हो। खेतीबाडी गरेर हामी जीवन निर्वाह गर्छौँ, अरू पेसा हामीसँग छैन। अब सानोतिनो छोराहरू छन् त व्यापारतिर यसो त्यहाँनिर दोकान सोकान यसरी चलाइरहेका छन् गुजारासम्मलाई। अरू हामीसँग स्रोत साधन भन्ने कुरो केही पनि छैन। अहिले हामी स्तर हाम्रो चाहिँ धेरै चाहिँ अगाडि पनि बढेको छैन, पिछाडिएको वर्गमा पनि छैनौँ। अब एक खाली लाउनु खान मात्र हामीसँग छ, त्यतिकै छ, खाना लायक मात्रै छ। अरू व्यवसाय चाहिँ केही पनि छैन हामीसँग। के छ भने कृषिको व्यवसाय हो। कृषिमा ठिक खाना र थोडा बहुत चाहिने लो बचत राशन थोडा हुन्छ, धेरै हुँदैन। दुध पानी गाई पालेका छौँ, 2टा गाई छन्, एउटा मसँग छ, छोराहरूसँग पनि छ एउटा। भैँसी र उसको चाहिँ
बैलो भएर उसले भैँसी बिक्री गरिहाल्यो। अच्छा बाँचो रह्यो नि त, यसले उसले बिक्री गरिहाल्यो। बच्चा मेरो एक अठरिया छ, त्यहाँ दोकान गर्छ, पुस्तकालय खोलेर बसिरहेको छ। अरू यो दोकान उसकै हो, मेरो छोरा अर्को छोरा हो। मेरा 4वटा छोरा छन्, 4वटा छोरा, 6वटा नाति छन् मेरा। 6वटा नाति, 6वटा, एउटा पुनाति छ, यो 9 क्लासमा पढ्छ, यो नाति हो मेरो। यो साइनो छोराको नाति हो। माइलाको एउटा छ, जेठाका 2 छन्, साइलाका पनि 2 छन्, कान्छाको चाहिँ एउटा छ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एकदम नमस्कार। क्या कर रहे, फुटबॉल खेल रहे थे? अरे वाह, स्कूल से आ गए? अच्छा फुटबॉल। हाँ जी, आपका क्या नाम है? निरुता भट्टराई। कितने पढ़ते हो? 6 में। कहाँ? भूमिराज में। अच्छा, तो स्कूल से आके ये खेलना, यार घर का काम नहीं करते हो कुछ? करते हैं। क्या? घास काटते हैं और घर का खाना वगैरह भी पका लेते हो? मम्मी का सारा काम हाथ बटाते हो मतलब? अच्छा, उसके फिर स्कूल जाते हो, फिर आते हो। वाह। और क्या करते हो उसके अलावा? खेल कूद में रुचि है? डांस वगैरह? डांस भी करते हो, खेल कूद में भी रुचि है। आपका क्या नाम है? आशीष भट्टराई। ये लो टॉफी, जितनी पहुंचती है। अच्छा, आशीष भट्टराई। कितने पढ़ते हो? 7 में। अच्छा, वहीं भूमिराज में ही। चलो, पढ़ाई कैसे चल रही है? पेपर कब से हैं? चैत 3 गते से हैं। देखो यहाँ पर मार्च अप्रैल नहीं चलता है, यहाँ पे चैत चलता है। चैत 3 गते से पेपर है। बहुत अच्छी बात है। आपका? विनोद भट्टराई। कितने में? 10 में। कैसे चली पढ़ा? तो पेपर होंगे अब? अच्छा, ट्यूशन भी लगा रखी है? कहाँ, कितनी दूर जाते हो? स्कूल से दूर है। स्कूल से ही है? 25 मिनट लगता है। 25 मिनट लगता है। अच्छा अच्छा, चलो। तो खेल कूद में, फुटबॉल में, यहाँ मैं देख रहा हूँ फुटबॉल ज्यादा खेल रहे हैं लोग, क्रिकेट कम खेल रहे हैं, है ना? वॉलीबॉल। चलो, अच्छी बात है। चलो ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक है। ओके। और मुकर खेलो। देखो, प्रतिभा अगर बच्चों में हो तो शुरुआत में ही दिख जाती है। क्या पता ये बच्चे आगे चल के वॉलीबॉल के बड़े खिलाड़ी बन जाएं, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि हमारे देश के, नेपाल के, इंडिया के जो बड़े खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वो भी बचपन में ऐसे ही तंग गलियों में खेला करते थे। है घर आपका? बस यहीं पर परिगांव। ये ढूटा, ये आटा है? ढूटा ये है मक्का का आटा पिसाने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ? चक्की में। चक्की पिसाने के लिए जा रहे हैं? ये पानी वाला चक्की है, घट, जिसको घट कहते हैं। अरे वाह वाह वाह। ये है चक्की में, इसका उन लोग जो आटा है वो उसका तत्व उन लोग उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। चक्की में, मशीन में जो पत्थर वाली चक्की है, पत्थर वाले में बेस्ट रहता है। तो इसको प्योर मक्का की रोटी बनाते हैं, मक्का के संग गेहूं का आटा मिलाकर प्योर मक्का की रहेगी। वाह, क्या बात है। तो मैंने देखा है नेपाल में, मैं और कहीं भी गया हूँ, मुझे मक्का की खेती करते लोग ज्यादा दिखाई दिए, मक्का स्टोर करके लोग ज्यादा दिखाई दिए। पहले तो हम लोग मक्का ही था, ये खेत में सारा मक्का ही। अभी गेहूं और धान है। यहाँ हो गया जंगली सूंगूर लग गया। जंगली सूंगूर के वजह से मक्का आप मान लो चाहे छोड़ दिया। जंगली सूअर मक्का भी खा जाता है? पूरा खत्म। तो पहले नहीं खाता था? पहले था ही नहीं। तो अभी कैसे बढ़ा? कुछ सालों से कैसे बढ़ गया इतना? अब ये जंगल घना-घोर जंगल हो गया। ये समुदाय हो गया ना। हाँ। जंगल पाल लिया। जंगल तो पहली कटिंग था, गाय वस्तु कराने वाला था, अब बंद हो गया जंगल, इसलिए तो जानवर बढ़ गए। लोगों ने इनके डर से खेती भी कम कर दी है, मैंने देख रहा हूँ। पहाड़ों में तो बिल्कुल छोड़ दिया। पहाड़ ये तो फिर भी चलो तलहटी वाला इलाका है, पहाड़ों में बिल्कुल छोड़ दिया है। पहाड़ों में तो मान लो चाहे मक्का, ये मान लो चाहे सारा छोड़ के तराई मान लो चाहे वो सिटी की तरफ चले गए। यही प्लान हो गया हमारी तरह, जैसे बारे पहाड़ में है वैसे ही प्लान हो गया। चलिए क्या करें, क्या यही तो बिना मना है। आप लोग हैं, उसके बाद आपकी पीढ़ियां पता नहीं रहेंगी नहीं रहेंगी। मान लो चाहे उत्तराखंड साइड में मान लो खाली मान लो चाहे मकान है, बस मान लो चाहे वो राशन मान लो चाहे गवर्नमेंट राशन देती है, खाती है मान लो चाहे, और वहाँ कोई लगाने का कोई मान लो साग तरकारी तक नहीं है, वहाँ खा जाता है। खाली कैसे लोग पता नहीं कैसे जीवन काट रहे हैं मेरे समझ में। हमारे यहाँ अब क्या है, ये बंदर लग रहा है। अब बंदर आ गया। पता नहीं बंदर कौन छोड़ के मान लो चाहे। यही तो खेल है, फिर ये खेल है। ये कहीं से पकड़ा यहाँ छोड़ा, यहाँ से पकड़ा वहाँ छोड़ा, ये खेल चल रहा है। हाँ भाई, कहाँ से, क्या नाम है तुम्हारा? आप कुछ कहना चाहेंगे गांव की दशा के बारे में? हैं? अरे
रुको रुको, अच्छा तुम्हारा है? अच्छा, डर क्यों रहा फिर ये देखो। अच्छा, ये देखो इतने लोग आ गए मेरे को। है? अच्छा, मेरे चैनल का नाम लिखा है देखो, ये देखो लिखा है सामने, फेलो ट्रैवलर। क्या नाम है आपका? अंजू भट्टराय। अंजू भट्टराय। तो कितने पढ़ते हो? मैं 6 क्लास में। 6 क्लास में। पेपर कब से हैं? पेपर 3 गते से हैं। तो पढ़ाई चल रही नहीं चल रही है? कहाँ चल रही है? अच्छा, भूमिराज में। ये लो, अब तो खत्म हो गई टॉफी मेरे पास, खत्म हो गई। हाँ, नमस्कार पत्रकार जी। और हम यहाँ डोनेन्द्रा जिला परशुराम नगर पालिका वार्ड नंबर 5 परिगांव, इसका नाम परिगांव है, परशुराम क्षेत्र है। हम अभी ये वार पार जाने के डूंगे में हम बैठे हैं। और ये वहाँ हमारा और समस्या क्या है कि और बरसात, आजकल तो हम वार पार जा सकते हैं, तो बरसात में हम और कोई बीमारी भी हो गई और कोई बहुत एकदम हमको समस्या जो है कि हम नहीं जा पाते हैं। तो भारत सरकार से हमारा अनुरोध, यहाँ के नेता लोगों को, सभी को हम आदरणीय नेताजी को हम क्या कहते हैं कि इधर कोई समस्या हमारा पुल का हो जाता तो हम पुष्कर सिंह धामी जी को भी बहुत धन्यवाद देते थे। अपने घर समझते, टनकपुर में हम अपना घर समझते। टनकपुर का भाइयों हमारा मतलब सब कुछ जान पहचान, हमारे दोस्ती सब अच्छी है। और हमको समस्या जो है कि वार पार जाने का हमारा बहुत समस्या है, और इसको कुछ हल कर देते तो हमारी जो है आवाज जो है अच्छी तरह से पत्रकार साथी भी सुना देना। पूर्णागिरी का दर्शन करके हमारे परशुराम क्षेत्र में दर्शन करना बहुत अच्छा है। यहाँ हमारे समस्या पुल की है, पुल हो जाती तो बहुत समस्या और सब कुछ मतलब समाधान हो जाती है। अब सुबह हमारा घाट चलता है 8-9 बजे चलता है, शाम को 5:30-6 बजे 6 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, अभी और सभी की तरफ से समस्या बहुत अच्छी है। भारत की तरफ से रोड है, हमारे नेपाल की तरफ से रोड भी नहीं है। हम इसी वजह से यहाँ के जो पब्लिक है हम बहुत चिंतित में हूँ। हमारी बात को सब नेपाली के, हमारे नेपाल की तरफ से, यहाँ के हमारे लोग की तरफ से सुन लेना। जय नेपाल। किराया कहाँ से कहाँ तक का? ये यहाँ से कलडुंगा से टनकपुर 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है तो गाड़ी कितना भाड़ा लेगी? प्राइवेट गाड़ी आप बता दो अपने हिसाब से। 25 किलोमीटर है तो ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए 80 रुपए। 150 रुपया भाड़ा लेते हैं आप लोगों से। 150 इंडियन। 150 इंडियन तो नेपाली लगभग 240 रुपये हो गए। अरे ये तो बहुत ज्यादा है यार। अब जब टनकपुर से खाटे में कितना 25 किलोमीटर हाँ है। वहाँ 45 भाड़ा है ना? है। ठीक है, और हम उसके डबल ले लो बोलते हैं, मानते नहीं तो 150 लेते हैं। ये 25 किलोमीटर में चूका का भी 150 है, यहाँ से चूका का भी 150 यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। यार ये तो बहुत बड़ी अन्याय है यार। मतलब बोलते हैं कि रोड पास नहीं हुआ है भाई, तभी हम भाड़ा रोड पास नहीं हुआ इससे पास ये तो मन मर्जी थोड़ी करेंगे। तो फिर ये कौन देखेगा फिर? ये जो एसएसबी है ना, फोर्स यहाँ की जो सीमा से, उनसे भी 150 भाड़ा देते हैं, तो उनसे भी ले लेते हैं। 150 लेते हैं यार, ये बड़ी समस्या है। ये पूछो, इनसे पूछ लो, ये भी सवारी है। हाँ वो सही कह रहे हो, ठीक है। हाँ भाई जाना है वो ले जा।
लोग टनकपुर से आकर के अब अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं पार। तो लोग आए, ये समय है 5:30 का, सबसे लास्ट टाइम है, इसके बाद अब बंद है, दोनों तरफ से सेवाएं बंद है। फिर उसके बाद सुबह 8:30 8 बजे ये शुरू होगा। तो ये चीज़ है, देखो छोटा मोटा सामान, घर का जरूरत का सामान लाने के लिए इस तरह से लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। और ये संघर्ष जो है मतलब इतना आसान नहीं है ज़िंदगी। हम तो थोड़ा सा दूर जाने में परेशान पीती जाते हैं कि देखो ये इतनी दूर जाना पड़ गया। इन लोगों को देखिए, पहले यहाँ से टनकपुर गए होंगे, टनकपुर से आए होंगे, अब ये पार जाएंगे, उसके फिर पैदल भी शायद कितना जाना पड़ेगा इन लोगों को। ये ज़िंदगी है। खट में जाके इलाज करके आए आप, और हर कितने दिन में जाना है? जाना है सर 15 दिन में। हर 15 दिन में जाना है। अच्छा, किसका इलाज? अरे अच्छा, आपको तकलीफ है, ओके ओके। तो ये समस्या, बाकी यहाँ हॉस्पिटल कुछ नहीं है, सुविधा नहीं है। पैसे लेते हैं दुनिया भर का और इलाज बीमार का पता नहीं लगता। पैसे लेते हैं दुनिया भर का, बीमार का कुछ पता है, इलाज का कोई पता नहीं है। तो आपको खटीमा से अब फिर 15 दिन बाद फिर डॉक्टर ने डेट दी होगी, फिर जाना ही पड़ेगा। 15 दिन का डेट दिया होती है। फिर आप बताइए, ये अगर मान लिया नदी आई होती फिर कहाँ जाते? यही तो प्रॉब्लम है सर। फिर महेंद्र नगर से जाते हैं, यही प्रॉब्लम है। यहाँ पुल हो जाता तो ऐसे ये दिक्कत थोड़ी ना होती इतनी। क्या करें, ये समस्या है। ये दिक्कत तो हुई है इधर, और क्या। आपके जेब में कितना पैसा हो, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन जब तक ये जमीनी सुविधा नहीं होगी, जिंदगी बेकार, ऐसा ही है। तो चलिए क्या करें, ये आप इसी समस्याओं के साथ आप लोगों ने अपने को जीना ढाल लिया, एक तरह से कह सकते हैं ना। चलिए, कभी ना कभी आपको कोई ना कोई सुनेगा और आपको भी सुविधा मिलेगी पुल की। चलिए, तो ये देखिए सब लोग जा रहे हैं। तो अब मैं भी जाता हूँ, लोग आने लग गए, देखिए सामान लेकर के अपना। तो सब इसी नाव पे डिपेंड है, एक नाव है ये, इसमें कम से कम 15 से 20 लोग बिठा देते हैं आराम से। ये लोग थोड़ा बहुत सामान भी हो जाता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इस गाँव वालों की समस्याओं के बारे में अगर आपकी कोई राय हो अब ज़रूर लिखिएगा, और कैसे समाधान हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के आपस का मामला है, इसमें एक देश को, एक सरकार को नहीं कह सकते। तो चलिए, अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात जल्द होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम और पैलाग।